अगर न्यूनतम ही मिलता है तो कोई माई कराल धरती पर पैदा लिया ICDS समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार या भारत सरकार, तो मैं जिंदगी भर गुलामी लिख दूंगा। पूरा का पूरा आवश्यकता अनुसार जो बोलता है और प्रचार करता है गलत ढंग से, बार बार बोलते हैं जांच के नाम पर, चयन मुक्ति के नाम पर इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, चयन मुक्त कर दिया जाता है। अच्छा, अब फिर चयन मुक्त से ही बहाल होकर के आती है, लेकिन मुक्त करने वाला मोच पत्ते लगा करके घूमता रहता है पदाधिकारी। तो ये लोग जानबूझ के ये सिस्टम बनाते हैं ताकि खेत खाए गधा, मार खाए जोला। करप्शन, भरपूर करप्शन है। आज करप्शन दूर हो जाए तो ICDS तो स्वर्ण अक्षर में चमकेगा, लेकिन यहाँ आंगनवाड़ी सेविका को उस दृष्टि से देखा जाता है जैसे जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को चोर के दृष्टि से, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को चोर के दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन 50 साल हो गया। 1975 ईस्वी में यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। 2 अक्टूबर 1975 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर ये महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया गया था। नमस्कार, मैं सम्राट राज, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है पटना के गर्दनी बाग में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है आंगनबाड़ी सेविका, और आप यहाँ पर देख सकते हैं हजारों हजार की तादाद में आंगनबाड़ी सेविकाएं यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ तक नजर पड़ते हैं वहाँ दूर दूर तक आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, और उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जैसे इसमें से प्रमुख मांगे मानदेय को लेकर इनका कहना है कि हम लोग जितना काम करते हैं उतना मानदेय हम लोगों को नहीं दिया जाता है, एवं उनको पोषण ट्रैक एवं कई ऐसी जो आंगनबाड़ी सेविकाओं का कार्य होता है जो ऑनलाइन मोबाइल के जरिए होता है, ऐप के जरिए होता है पोषण ट्रैक पर, जिनके पास मोबाइल नहीं होने के कारण इन्हें जैसे तैसे क्लिक के मोबाइल पर करना पड़ता है। ये सब बहुत बड़ी समस्या है। और फिलहाल आप सुन रहे हैं की वीडियो में क्या कुछ कहना था इनका, जो हमारे साथ मौजूद है आंगनबाड़ी संघ के बिनेश्वरी कुमार जी का। इनका कहना है कि इस विभाग में करप्शन ही करप्शन। हमने कई बार इस समस्या को उठाया था, किंतु यह समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। किंतु इन लोगों का कहना है कि हम लोग इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। किंतु आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कैमरे में जरूर जाएगा। तब तक के लिए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जो एटक से संबद्ध है के तत्वाधान में आज FRS सिस्टम को बगैर मोबाइल दिए, बगैर ट्रेनिंग दिए, बगैर संसाधन मुहैया कराए जबरन लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर के आज 1 दिवसीय विधानसभा के समक्ष महापड़ाव का आयोजन किया गया। और सरकार कोई संसाधन दे नहीं रही है और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को बंधुआ मजदूर से भी बदतर। यहाँ तो कुछ समझ में आता नहीं है कि किस तरह से ये लोग काम अपने कर्मचारी से लेना चाहते हैं। अगर फौज को हम कारगिल के सीमा पर भेज दें बिना बंदूक का तोप के, तो मरा ही न जाएगा। ये जानबूझ करके ये जो निदेशक महोदय हैं ये इस तरह से नौटंकी ड्रामा कर रहे हैं। 3 साल से झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। इनको तो पदाधिकारी रहने का कोई औचित्य नहीं है। अगर अपने कर्मचारियों को काम कराने के लिए संसाधन मुहैया नहीं कर सकते, उनका जेन्युइन जो डिमांड है वो डिमांड नहीं पूरा कर सकते, इन्हें काम के एवज में मानदेय मिलता है, जबकि इस प्रोजेक्ट का शुरुआत हुए और आज 50 साल हो गया। 2 साल में कैजुअल पर ड्यूटी करने वाला सरकारी कर्मी हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। 50 साल से अभी तक न्यूनतम मजदूरी ही नहीं मिलता है, जो न्यूनतम मजदूरी सरकार के द्वारा निर्धारित। सर, आप मजदूरी की बात करें, आवश्यकता अनुसार इन लोगों को सुविधा मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। क्या कहता है, अब झूठ बोलता है। आप एक आध को बता दीजिए हमको। और हम सिर्फ एक तो बोल रहे हैं, न्यूनतम माने अंतिम। अगर न्यूनतम ही मिलता है तो कोई माई कराल धरती पर पैदा लिया ICDS समाज कल्याण विभाग,
बिहार सरकार या भारत सरकार, तो मैं जिंदगी भर गुलामी लिख दूंगा। पूरा का पूरा आवश्यकता अनुसार जो झूठ बोलता है और प्रचार करता है गलत ढंग से। ये सरकार से आपकी प्रमुख मांगे क्या है? सरकार से मुख्य मांग है सरकारी कर्मचारी का दर्जा, और जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है 25,000 सेविका 18,000 सहायिका को तत्काल मानदेय राशि। तो इस तरह से दर्जनों डिमांड है। अभी आज जो FRS सिस्टम का, अब एक पोषण ट्रैकर भारत सरकार का सिस्टम, काम के लिए आंगनबाड़ी सेविका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इतराज नहीं है, काम करना चाहती है, कर रही है, लेकिन आप सिस्टम दीजिएगा ना। सर जहाँ आप मीडिया कर्मी हैं, बिना हुक्का लिए हुए, आप मोबाइल लिए हुए इंटरव्यू ले लीजिएगा, आप ही से पूछते हैं। मेरा मजबूत क्वेश्चन आपसे है और इसलिए हम आपसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि ये सच उजागर करिए। चुनावी साल है, क्या लगता है चुनाव में भी असर दिखेगा? भारत सरकार तो मोदी जी तो नंगे नाच गए हैं जो कि कुछ 1 रुपया भी नहीं दी चुनाव के वक्त भी। इनके लिए कोई चुनावी साल नहीं, हर चुनाव घड़ी भी अगर 1000-2000 बढ़ते रहता था, अब तक है 25-50 हजार हो जाता, लेकिन 50 साल हो गया। 1975 ईस्वी में यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। 2 अक्टूबर 1975 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर ये महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया गया था और तब से ऐसे ही चल रहा है। राम भरोसे हिंदू होटल। सर आवश्यकता अनुसार जहाँ तक हमें जानकारी, इन लोगों को चावल नहीं वितरण के लिए नहीं दिया जाता, जिससे सेंटर पर मतलब बच्चों के परिजनों से झड़प भी हो जाती है। क्या कई जगह ऐसे घटनाएं घट रही है, सो तो है ही। कई चीज नहीं दिया जाता को अगर जोड़ने लगेंगे तो एक फहरिस्त, लंबी फहरिस्त है। मुसहर से संबंधित अहम सवाल है सर कि उन लोगों को तरह तरह के मतलब सामना करना पड़ता है सेंटरों पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को। क्या बात सही है? एकदम सही है। आज जैसे हम लोग तो कह रहे हैं कि DBT के माध्यम से आप दे दीजिए ना भाई, डायरेक्ट बेनिफिशियरी को आपको जो देना है दे दीजिए। तो ये लोग जानबूझ के ये सिस्टम बनाते हैं ताकि खेत खाए गधा, मार खाए जोला। क्या सर इसमें करप्शन भी होता है? करप्शन, भरपूर करप्शन है। आज करप्शन दूर हो जाए तो ICDS तो स्वर्ण अक्षर में चमकेगा, लेकिन यहाँ आंगनवाड़ी सेविका को उस दृष्टि से देखा जाता है जैसे जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को चोर के दृष्टि से, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को चोर के दृष्टि से देखा जाता है। और जब जो आंगनवाड़ी सेविका ईमानदारी से सेंटर चलाती है, चोरी नहीं करती है, घूस नहीं देती है, उसी को पनिष्ट किया जाता है, उसी को चयन मुक्त किया जाता है, उसी को प्रताड़ित किया जाता है। जो सेंटर चलावे नहीं चलावे मिल बांट के खा जाए, इसके लिए ये सिस्टम है। ये एक दिवसीय पड़ाव आपका है। जो पैसा देते हैं उनके साथ मतलब परेशान नहीं किया जाता उनको, वो आंगनबाड़ी सेविकाओं को। जी हम आज नहीं बोले हैं, हम बार बार बोलते हैं। हम बार बार बोलते हैं, जांच के नाम पर, चयन मुक्ति के नाम पर इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, चयन मुक्त कर दिया जाता है। अब फिर चयन मुक्त से ही बहाल होकर के आती है, लेकिन मुक्त करने वाला मोच पत्ते लगा करके घूमता रहता है पदाधिकारी। मुक्त तो उसको करना चाहिए जो घूस लेने के नाम पर है। कि इन लोग समस्या का समाधान कैसे होगा? तो समाधान होगा डायरेक्ट बेनिफिशियरी को है जो कि पोषाहार मुहैया कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, आंगनबाड़ी को कोई इतराज नहीं है। एक दिवसीय महापड़ाव है, अगर आपकी सरकार नहीं मानी गई तो आगे क्या? आगे हम लोग और इससे कड़ा आंदोलन करेंगे, हड़ताल पर जाएंगे, घेराव करेंगे। कुमार बिंदेश्वर सिंह, महासचिव बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन।